नमस्कार। तृतीय श्रेणी अध्यापक ट्रांसफ़र जब से शुरू हुए हैं, सभी कार्मिक काफ़ी भ्रमित और परेशान होना शुरू हो गए हैं। 6D भी स्टार्ट कर दी गई है और ट्रांसफ़र फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं, सेटअप भी किया जा रहा है। जबकि 6D के बाद फॉर्म भरवाने थे ताकि हमें वैकेंट पद का पता चल सके, भाई वैकेंट पद कहाँ कहाँ हैं। अब जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल में फॉर्म भर दिया है, यूपीएस कार्मिक हैं, तो अब उनको सेटअप करके वापस यूपीएस में लाया जाएगा। अब जिन कार्मिकों ने सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थे और सेकेंडरी में फॉर्म भर दिया है, तो उनका भी ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्या होगा, समस्याएं बनी हुई है। और सेटअप के माध्यम से यूपीएस के विद्यालय भी भरे जाएंगे, क्योंकि वो खाली रहेंगे तो उनको भी भरा जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, ट्रांसफ़र फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे क्या? तो इसका समाधान यही है, भाई सेटअप कर दिया जाए सेकेंडरी का भी, और यूपीएस कार्मिक जहाँ आते हैं तो वो सीटें भी खाली रह जाएगी। तो रियल स्थिति जो है कि वैकेंट पद कौन से स्कूल में रहा है, हमने जो फॉर्म भरा है उसका मिलान कैसे होगा। अब सेकेंडरी में फॉर्म भरा गया है तो उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं तो यूपीएस कैसे भरेंगे। तो ये सारे विवाद अभी चल रहे हैं। तो इसके लिए भविष्य में यही हो सकता है कि फॉर्म जो है फिर से भरवाए जाए। जैसे कि कार्मिक एसएमएस कर रहे हैं, सर 6D सबकी होगी क्या? ऐसे नहीं होता। ज़रूरत के अनुसार वरिष्ठता क्रमांक देखते हुए और प्रत्येक विषय की अलग अलग और प्रत्येक जिले की अलग अलग ये 6D होती है। ऐसे नहीं है कि 2018, 16 सबकी एक साथ ही हो जाए। जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से 6D होगी, आवश्यकता के अनुरूप। और यहाँ पूछा जा रहा है तृतीय श्रेणी शिक्षक जो बिना 6D और स्टाफिंग पैटर्न के माध्यमिक में कार्यरत हैं, जो अब तक कार्यरत थे, तो उनको हटाया जाएगा वहाँ से। और 6D के द्वारा जो वहाँ वरिष्ठता क्रमांक लिए हुए हैं उनको वहाँ सेकेंडरी में भेजा जाएगा। अब सेकेंडरी में भेज देंगे उन कार्मिकों ने ट्रांसफ़र फॉर्म जो है वो भर रखा है सेकेंडरी का, क्योंकि सेकेंडरी ओपन हो रहा था। तो उनका क्या होगा, तो फॉर्म ऐसी कंडीशन में हो सकता है 2-4 दिन दोबारा फॉर्म खोले जाएँ, उनके आधार पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो सारी आपकी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही रियल पद कितने खाली रहे हैं, जो हमने फॉर्म भरे थे वो कहीं 6D के माध्यम से, सेटअप के माध्यम से तो नहीं भर लिए गए, हमारा फॉर्म गलत तो नहीं हो गया। ऐसे विचार कार्मिकों के मन में आ रहे हैं। तो डरें नहीं, ट्रांसफ़र फॉर्म जो है वो आवेदन फिर से करवाए जा सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र फॉर्म दोबारा भरवाए जाएँ तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके साथ ही शाला दर्पण पर वैकेंट पद जो हैं उनकी रियल कंडीशन का पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आधार पे ही ट्रांसफ़र है, हमें पता लगेगा कि हमने जो स्कूल भरे हैं वहाँ पे रियल में आज की डेट में पद खाली है, हमने फॉर्म सही भरा है और गलत भरा है तो उसको दोबारा चांस दिया जाना चाहिए कि हम फिर से फॉर्म सही कंडीशन में भर सकें। यूपीएस वाले यूपीएस में, और जिनकी 6D हो गई है वो सेकेंडरी में अपने आप भरें, ताकि कोई भी भ्रमित ना हो और किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। तो इस प्रकार के सवाल है काफ़ी कार्मिकों द्वारा आ रहे थे, भ्रमित स्थिति आ रही थी। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसके लिए जो भी होगा अच्छा होगा। पॉलिसी जब भी आएगी वो आपके हित में ही आएगी। कब की आती है, डार्क जोन के लिए कुछ अलग आता है क्या, या कोई समय सीमा बाउंडेशन आ रही है नहीं आ रही है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो उनको आप देख के भ्रमित ना होएं। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, उसकी PDF फाइल ऑथेंटिक नहीं आ जाती, तो आप भ्रमित न रहें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। अच्छा रहेगा जो भी होगा। और इसकी PDF जैसे भी आएगी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और साथ में आपको चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप उसके अपडेट में ज़रूर रहिएगा। और 6D है, सभी सब्जेक्ट की एक साथ नहीं होनी है, एक ज़िले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी है। अब किस किस की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं कि विभाग को जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से 6D होनी है। जैसे फ़िलहाल जो टीचर हैं अंग्रेजी के लेवल 2 के ज़्यादा लगे हुए हैं सेकेंडरी में, तो उनकी संभावना ज़्यादा है। और जिनकी आवश्यकता हुई, विभाग को जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता हुई, जिस सब्जेक्ट के पद सेकेंडरी में खाली होते हैं, उनकी 6D की जाएगी। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम से जुड़े रहें। धन्यवाद।